आज बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा बोला गया है कि अरविंद केजरीवाल का जो वजन है तकरीबन 4.5 किलो कम हुआ है, लेकिन जेल एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिल्कुल ठीक है, उनको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है। हालांकि ऐसी कोई अगर स्थिति होगी तो जेल के अंदर ही अस्पताल है, वहां पर उनको ले जाया जाएगा, लेकिन वो अपना जो रूटीन वर्क है जेल के अंदर वो कर रहे हैं। क्या उनका सुबह भी चेकअप किया गया, क्योंकि शुगर के वो पेशेंट है, तो डेली बेसिस पर उनका शुगर और बीपी जो है वो चेक किया जाता है। हालांकि आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा ही दावा इससे पहले भी किया गया था जब ईडी कस्टडी में अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन आज आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने बोला कि तकरीबन 4.5 किलो वजन अरविंद केजरीवाल का कम हुआ है। हालांकि जेल एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर यही कहना है कि वो बिल्कुल स्वस्थ है, जो नॉर्मल दिनचर्या है वो उसमें उसका अपना हिस्सा ले रहे हैं। सुबह उठने के बाद वो मेडिटेशन भी अपनी सेल के अंदर करते हैं, और जो जरूरी चीजें कोर्ट के जरिए उनको मुहैया कराने की बात की गई है वो सभी चीजें दी गई है, चाहे वो दवाइयों को लेकर हो, टेबल कुर्सी को लेकर हो, घर के खाने को लेकर हो, जो जिन दिनचर्या एक तरीके से तिहाड़ प्रशासन की उसको वो फॉलो कर रहे हैं, और अभी तक किसी भी तरीके की समस्या नहीं हुई है। इन केस अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इस तरह की जानकारी आप दी गई है। हालांकि जाहिर तौर पर जब अदालत में पेशी होगी तो फिर ये बात रख सकते हैं। इस बीच आगे बढ़ते हैं। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किया है हलफनामा। शराब घोटाले मास्टरमाइंड है केजरीवाल, ये कहा है अपने हलफनामे में। केजरीवाल को करप्शन की बुरी जानकारी है, हवाला से पैसों के लेन देन की जानकारी थी, चुनावों में घूस का पैसा इस्तेमाल हुआ। ईडी ने अपना जवाब दाखिल किया है, हलफनामा दाखिल किया है हाई कोर्ट में, और ये बताया है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं गिरफ्तारी को अवैध बताने के लिए। आज उस मामले की सुनवाई है, और इस बीच जो हलफनामा सामने आया है, हवाला के पैसों के लेन देन की जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी। वो मास्टरमाइंड है, वो सिर्फ एक आरोपी नहीं है बल्कि वो साजिश करता, वो मास्टरमाइंड है, यानी उन्हीं की प्लानिंग से ये पूरा घोटाला हुआ, ये ईडी का दावा है। क्योंकि अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया अरविंद केजरीवाल ने और अपनी जमानत की मांग की है, इसका जवाब दिया गया है ईडी की तरफ से। तो आपको बता दें, चुनावों में घूस के पैसे का इस्तेमाल किया गया है, यह हलफनामे में ईडी ने कहा है। और जो मुख्य साजिश करता है, घोटाले का जो मास्टरमाइंड है, वो और कोई नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल है। ईडी ने इस बात का जिक्र किया है अपने हलफनामे में, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, एक तरफ अरविंद केजरीवाल रिहाई की मांग को लेकर कोर्ट पहुंच गए हैं, उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो उधर ईडी ने हलफनामा दाखिल कर दिया है। तो घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है ईडी ने अरविंद केजरीवाल को। हाईकोर्ट में ईडी का ये जवाब है, और ये काफी सख्त है। इसमें सिर्फ एक आरोपी नहीं बल्कि मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल को कहा गया। केजरीवाल की हिरासत और गिरफ्तारी को वैध बताया गया ईडी की तरफ से। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। केजरीवाल ही शराब घोटाले के किंगपिन है, यानी वही साजिश करता है, वो सरगना है। केजरीवाल को भ्रष्टाचार की पूरी जानकारी थी, कि नहीं कह सकते कि उनको कुछ पता नहीं था। रिमांड आदेश विस्तृत और तर्क संगत आदेश है, अपने तरफ से पक्ष रखा है ईडी ने। सभी प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया गया है, यानी ऐसा नहीं है कि गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई है, पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया। आप घोटाले की आय का प्रमुख लाभार्थी है, आम आदमी पार्टी भी लाभार्थी है, आम आदमी पार्टी ही लाभार्थी है। गोवा चुनाव में करीब 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ है, जो घूस का पैसा था उसका 45 करोड़ खर्च किया गया। केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल हैं, सिर्फ साजिशकर्ता, नीति बनाने में नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगाया। केजरीवाल घोटाले के किंगपिन है, मुख्य साजिशकर्ता है। ये ईडी ने सख्त बात कही है, हलफनामा दाखिल किया है हाईकोर्ट पे। राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा आम आदमी पार्टी को खत्म करने का अरविंद केजरीवाल को खत्म करने का जो अभियान चलाया था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईडी को, सीबीआई को अपना हथियार बना करके फर्जी आरोपों के आधार पर एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करवाया। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी तिहाड़ जेल गिरफ्तार करके भेज दिया गया। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह जी की जमानत
मिलने के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो बात बार बार कही जा रही थी कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के, डरा करके, धमका करके, दबाव बना करके लोगों को सरकारी गवाह बना करके झूठे आरोप लगा करके ये सारी गिरफ्तारियां की गई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में ये सारा सच सामने आया है। ये भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र और तानाशाही की सबसे बड़ी हार है। कल उनके सभी साजिशकर्ताओं को मुंह की खानी पड़ी है। 6 महीने से आपने बार बार सुना होगा अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता एक ही बात दोहराते हैं, 9-9 सम्मन भेजा, 9-9 सम्मन भेजा, 9-9 सम्मन भेजा, और अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं आए, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कल कोर्ट के सामने ये बात आई, संजय सिंह को एक भी सम्मन नहीं भेजा गया। अचानक बिना सम्मन भेजे ईडी संजय सिंह जी के घर में घुसी और 5-6 घंटे बाद उठा करके लेके चली गई। 6 महीने जेल में रखा और निकला क्या? कोई सबूत नहीं, कोई मनी ट्रेल नहीं। 6 महीने में कुछ भी नहीं मिला। कल ईडी के सामने बोलने के लिए, ईडी कोर्ट के सामने ईडी को बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यह है इस पूरे केस की सच्चाई। और इसी तरह से षड्यंत्र करके हमारे सभी नेताओं को, और इसी तरह के षड्यंत्र करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी बिना एफआईआर, बिना किसी आरोपी के आप मुख्यमंत्री को उठा करके आपने जेल में बंद कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल संजय सिंह जी की जो जमानत मिली है, उसने भारतीय जनता पार्टी के इस सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। और ये एक बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, उनके षड्यंत्रकारियों को एक हार मिली है। इसमें निश्चित रूप से जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार करवाया, उसके बाद जिस तरह से रामलीला मैदान में पूरा देश इकट्ठा हुआ, दिल्ली के लोग इकट्ठे हुए, पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। कोई मुखर होकर के बोल रहा है और कोई अपने दिल के अंदर बोल रहा है कि ये ज्यादती हो रही है, अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है अत्याचार। बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों के नाम की लिस्ट जारी की। मायावती, आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे चुनावी प्रचार। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल पर कौन करता है विश्वास, उनकी अपनी ही पार्टी उन्हें नहीं करती स्वीकार। राहुल की बात को भरोसा कौन करता है? राहुल जो बोलते हैं उसमें कोई तथ्य होता नहीं, ना गंभीरता होती है। उनकी खुद की पार्टी को गंभीरता से नहीं लेती तो कोई कैसे क्या करेगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एसटी हसन ने टिकट कटने पर जताई अपनी नाराजगी, कहा टिकट कटने के बाद लगातार समर्थकों में निराशा है, कार्यकर्ता नाराज है। शिवपाल यादव अपने बदले अपने बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़वाने पर बोले धर्मेंद्र यादव, कहा चाचा